हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हाई फाई नॉलेज। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं किसके दरबार में कौन से विद्वान आए थे। चलिए देखते हैं। हरिसेन। हरिसेन किसके दरबार में थे? समुद्रगुप्त के दरबार में थे। और फ्रेंड्स, इनकी हरिसेन की एक रचना बहुत इम्पोर्टेंट है जो बहुत बार पूछी जाती है, प्रयाग प्रशस्ति। आप ये नाम भी याद रखिएगा। प्रयाग प्रशस्ति किसकी रचना है? हरिसेन की है। कौटिल्य। कौटिल्य को चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे। अश्वघोष, चरक, नागार्जुन ये कनिष्क के दरबार में थे। और चरक की चरक संहिता बहुत बार पूछी गई है, तो आप इसे भी याद रखिएगा। और नागार्जुन ये कनिष्क के दरबार में थे। और नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। तो एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है, तो आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो आपको नागार्जुन याद रखना है। भागवत। हर्षवर्धन। और भागवत की एक रचना है हर्षचरित कादंबरी। ये भी बहुत बार पूछी गई है, तो आप ये भी याद रखिएगा। और इनकी चरक संहिता ये भी बहुत बार पूछी गई है। हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति ये भी बहुत बार पूछी गई है। नेक्स्ट देखिए, कालिदास। ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे। और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। कहीं आपको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य लिखा दिखेगा और कहीं पर आपको चंद्रगुप्त द्वितीय लिखा दिखेगा। अल-बरूनी और फिरदौसी ये थे महमूद गजनवी के दरबार में। फ्रेंड्स, ये फिरदौसी भी और अल-बरूनी भी बहुत बार पूछा गया है। अब्दुल हमीद लाहौरी शाहजहाँ के दरबार में थे। ये जीवक बिंबिसार के दरबार में थे। नेक्स्ट देखिए, चंद्रवरदाई पृथ्वीराज चौहान। फ्रेंड्स, चंद्रवरदाई भी बहुत बार पूछी गई है, तो आप इन्हें भी याद रखिएगा। अमीर खुसरो, शेख निज़ामुद्दीन औलिया अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थी। ये अमीर खुसरो भी बहुत बार पूछे गए हैं, तो आप इन्हें भी अच्छे याद रखिएगा। फ्रेंड्स, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी को अच्छे से याद रखिएगा। अबुल फजल, टोडरमल, तानसेन, बदायूनी, फैज़ी और बीरबल ये थे अकबर के दरबार में, जिसमें से अबुल फजल बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये अबुल फजल जो थे ये अकबर के घनिष्ठ मित्र भी थे। और इनकी रचना क्या थी? अकबरनामा। तो आप ये भी याद रखिएगा। तानसेन, इनके बारे में तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बताया हुआ है। तानसेन का मकबरा कहाँ पर है? ग्वालियर में है। और इनका मूल नाम क्या था? रामतनु पांडे था। और जो इनके गुरु थे वो कौन थे? स्वामी गौस थे। और इनका मकबरा भी ग्वालियर में है। और इनका एक राग है राजदीपक, तो आप उसे भी याद रखिएगा। अब देखिए, ये अबुल फजल भी हो गए और तानसेन भी हो गए। बीरबल, तो बीरबल भी किसके दरबार में थे? अकबर के दरबार में थे। और बीरबल का मूल नाम क्या था? महेशदास था। तो आप ये भी याद रखिएगा। ये भी आता है कि इनका मतलब महेशदास किसका मूल नाम था, तो आपको ये याद रखना है। और दीन इलाही को ग्रहण करने वाले एकमात्र हिंदू थे बीरबल। तो आप ये पॉइंट अच्छे से याद रखिएगा, ये बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। अब देखिए, टोडरमल, इन्होंने क्या किया था? ये भी अकबर के दरबार में थे। और इन्होंने भी दीवाने आला के पद पर थे। और इन्होंने आईने दहसाला का आरंभ भी किया था। ये आईने दहसाला का बहुत बार पूछा गया है। और फैज़ी, जो ये फैज़ी हैं ये वाले अबुल फजल के भाई हैं। और लीलावती का इन्होंने फ़ारसी में अनुवाद किया था। तो आपको ये फैज़ी भी याद रखना है, ये अबुल फजल के भाई हैं। फ्रेंड्स, जो भी मैंने पॉइंट बोले आप वो भी याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं कल न्यू वीडियो के साथ। आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।